हेलो दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मिलती हैं मंजिलें उन्हें जिनके इरादे मजबूत होते हैं। तुम हिम्मत मत हारना दोस्तों, क्योंकि मेहनत के हाथ बहुत लंबे होते हैं। छीन लाते हैं खुदा से मंजिल को वे लोग जिनके इरादे मजबूत होते हैं। देखिए आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो रीजनिंग का चैप्टर है। आज हमने पहला चैप्टर ले लिया है, देखिए डाइस। और देखिए आज हम आपको डाइस पढ़ाएंगे और मात्र एक ही वीडियो में अगर डाइस का बेसिक जितना भी इसका बेसिक सवाल है अगर आपके भेजे में नहीं उतार दिया तब कहना, ठीक है। तो आज हम आपको रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बताते हैं डाइस। तो सिंपल सी बात है, देखिए डाइस जो होती है वो दो प्रकार की होती है। अब देखिए कौन से दो प्रकार हैं उसके। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो देखिए डाइस दो प्रकार की होती है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। ठीक है दोस्तों, तो एक होती है आपकी स्टैंडर्ड डाइस और दूसरी होती है जनरल डाइस। अब आपको हम कैसे आप कैसे पहचानोगे कि ये स्टैंडर्ड है ये जनरल है, तो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। देखिए स्टैंडर्ड डाइस को आप मानक पासा भी बोल सकते हो, मानक पासा। और ये जनरल जो डाइस है हम उसको साधारण पासा भी बोल सकते हैं, साधारण पासा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण पासा। तो देखिए साधारण पासा कौन सा पासा होता है। अगर हम कह दें आपके सामने एक हमने ये पासा बना दिया, ये लीजिए ये एक पासा है, डाइस है मतलब ये देखिए हमने इसको अंक दे दिए हैं। देखिए इसकी सामने की तीन सतहें आपको दिखाई दे रही होंगी, ये 3 4 5। अब देखिए दोस्तों अगर इनके अगल बगल का योग अगर 7 आ जाए तो सोच लीजिए वो एक जनरल सी बात है, यानी कि एक जनरल डाइस है। तो हम कह सकते हैं कि जिस पासे में अगल बगल का योग, अगल प्लस बगल का योग अगर 7 आ गया तो वो कौन सी डाइस होगी दोस्तों, एक जनरल डाइस। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 और 4 इन दोनों का योग कितना है, 7 हो गया, तो इसका मतलब ये डाइस होगी हमारी जनरल डाइस। अब देखिए हम बात करते हैं स्टैंडर्ड का मतलब है यहाँ पर एक इसकी अपनी अलग पहचान होनी चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब, स्टैंडर्ड जानते हो, देखो आजकल जनरल तो सब लोग होते हैं मगर जो अपनी अलग पहचान रखता है उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डाइस की तो देखिए स्टैंडर्ड डाइस का मतलब यहाँ पर है कि विपरीत सतहों का जो योग है, विपरीत फलकों का योग। अगर विपरीत फलकों का योग दोस्तों अगर 7 आए तो समझ जाना कि वो कौन सी डाइस हो गई, आपकी मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको समझाना चाहें तो देखिए बताइए यहाँ पर देखिए क्या 5 और 3 का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या 5 और 1 का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या 1 और 3 का योग 7 हो रहा है, तो आप कहोगे भैया नहीं हो रहा है। देखो इससे पता चलता है कि हमारी जो है वो स्टैंडर्ड डाइस है। और यहाँ देखिए यहाँ पर 4 और 3 का जो योग था, 4 और जो 3 का योग था यहाँ पर वो कितना दिया था दोस्तों, 7 दिया था। इसलिए एक जनरल सी बात थी, तो इसलिए ये जनरल डाइस है, इसको इधर छोड़ दीजिए। हमारी स्टैंडर्ड डाइस कौन सी है, ये है। तो इसका मतलब हम अब देखो हम आपको स्टैंडर्ड डाइस में आपको एक बात और बता दें। देखिए तो देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ डाइस पहचानने के लिए देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं बताइए ये कौन सी डाइस है, आपसे मैं कहूंगा बताइए दोस्तों ये कौन सी डाइस है। अब बताइए आप ये कौन सी डाइस है, तो आप देखते ही बता दोगे। ऐसे देखिए यहाँ पर कि अगल बगल का योग 7 हो रहा है, 5 और 4 9 होते हैं, नहीं हो रहा है। 5 और 6 11 होते हैं, नहीं हो रहा है। 6 और 4 10 होते हैं, नहीं हो रहा है। मतलब एक ये स्टैंडर्ड बात हो गई हमारी, यानी एक जनरल सी बात नहीं है। जनरल सी बात कब होती, अगर अगल बगल का योग 7 होता तो एक जनरल सी बात होगी। लेकिन ये कौन सा डाइस है हमारा, स्टैंडर्ड, जो कि इसकी एक अलग पहचान है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। एक ही वीडियो में आज मैं आपका जो डाइस है वो आज एंड करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारी डाइस जो हो गई वो कौन सी डाइस हो गई, स्टैंडर्ड डाइस। अब देखिए मैं इसको मिटाकर आपको बताता हूं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों मैंने आपके सामने ये सवाल दिए हैं, आपको पहचानना है इनमें से ये कौन कौन सी डाइस हैं।
स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, ठीक है। तो अब देखिए हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमें बताना ये कौन सी डाइस है, तो आप सेकंडों में बता दोगे। देखिए 6 4 10, 4 5 9, 6 5 11, यानी अगल बगल का योग 7 नहीं आया, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड बात हुई, यानी कि ये डाइस होगा वो आपका स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड यानी कि हिंदी में बोले तो कौन सा, मानक पासा। कौन सा पासा, मानक पासा। अब देखिए मैं यहाँ पूरा ये मानक पासा लिख देता हूं, मानक पासा। अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए अगल बगल का योग 4 और 3 7, यानी कि हमने सोच लिया एक जनरल सी बात है, क्योंकि अगल बगल का योग कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। तो इसलिए हम इस डाइस को जो बोलेंगे वो साधारण डाइस बोलेंगे, यानी कि जनरल डाइस, साधारण डाइस, साधारण पासा। और अंग्रेजी में बोले तो इसे जनरल डाइस, जनरल डाइस। अब देखिए दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो देखिए 6 और 5 11 होते हैं, मतलब योग 7 नहीं हुआ। 6 और 3 9 होते हैं, यानी योग 7 नहीं हुआ। 5 और 3 8 होते हैं, फिर से योग 7 नहीं हुआ। तो इसका मतलब एक ये स्टैंडर्ड बात हुई, यानी कि ये क्या होगा, स्टैंडर्डाइज होगा। क्या होगा, स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा, मानक पासा। अब इसको देखते हैं। देखिए 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। 2 और 1 कितना, 3, यानी इसमें तो योग 7 नहीं आएगा, अगल बगल का योग 7 नहीं आएगा, इसलिए ये भी कौन सी डाइस है आपकी, मानक, मतलब मानक पासा बोल सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड डाइस है आपका, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। तो देखिए दोस्तों हमने आपको डाइस को पहचानना बता दिया। अगर अगल बगल का योग 7 आए तो वो एक जनरल सी बात हो गई, यानी कि वो जनरल डाइस हो गई। अगर अगल बगल का योग 7 नहीं आए, यानी हम कह सकते हैं। अब देखिए इस जो स्टैंडर्ड पासा है, मैं आपको एक बात और समझा देता हूं। जो स्टैंडर्ड पासा है इसमें अगल बगल के योग 7 नहीं होता है, तो इसका मतलब विपरीत सतहों का योग कैसा होगा, 7 होगा। हमने बता दिया आपको कि विपरीत जो सतह होंगी, विपरीत सतह, विपरीत सतह का योग कितना होगा, 7 होता है। अभी लिखवाया तो इस बात को, 7 होता है। तो दोस्तों तुम बताइए अगर यहाँ पर 6 है, तो अगर मैं कहूँ 6 के विपरीत कितना होगा, तो आप आंसर दोगे कि भैया 6 के विपरीत 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में जो होता है वो विपरीत फलकों का योग जो होता है वो 7 होता है। अगर मैं आपसे कहूं बताइए दोस्तों इसमें 4 का विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे भैया 4 का विपरीत जो होगा उसमें तो होगा 3, क्योंकि 4 और 3 क्या हो गए, 7 हो गए। अगर मैं कहूं दोस्तों 5 के विपरीत क्या होगा, तो तुम कहोगे भैया 5 के विपरीत जो होगा वो 2 होगा। ठीक है। अब देखिए हमने ये तो बात करी थी किसमें, मानक भाषा में, कि जो 6 के विपरीत 1 होगा और 4 के विपरीत 3 और 5 के विपरीत कितना होगा, 2। अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करें इस वाले पासा में, तो देखिए ये तो साधारण पासा है, और साधारण पासा में क्या होता है, अगल बगल का योग 7 होता है। अगर हम आपसे पूछें दोस्तों कि बताइए इसमें 3 के विपरीत क्या होगा, तो अब आप क्या कहोगे, क्या 3 के विपरीत 4 होगा, नहीं होगा। क्योंकि देखिए ये 3 के विपरीत 4 होता, तो देखिए मैं आपको एक बात और बता देता हूं, इधर को आ जाइए यहाँ पर, ठीक है। अब ये बताइए अगर हम इस प्रकार से 3 4 5, ये एक पासा है, और तुम सब पासा के बारे में जानते हो। अगर पासा के जो मतलब किसी भी पासा में सामने के 3 फलक दिखाई देते हैं, और 3 का होते हैं पीछे छुपे होते हैं, अगर बताइए अगर 3 और 4 विपरीत होंगे तो ये एक सामने कैसे आ सकते हैं, ये सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर 3 और 4 विपरीत होते ये एक दूसरे के, तो फिर ये एक जगह कैसे आ गए, अरे 3 होता है इसके 4 के पीछे जगह होता है 3। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो 3 का विपरीत होगा वो देखिए कितना हो सकता है। तो इस पास में बताइए कौन सा अंक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखिए इसमें नहीं तो 1 दिखाई दे रहा है, नहीं देखिए 5 दिखाई दे रहा है, और नहीं इसमें 6 दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ 3 के जो विपरीत होगा इसमें 1 5 6, क्योंकि ये कौन सा पासा है, साधारण पासा। तो देखिए दोस्तों और हम बात करें 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत भी यही हो सकता है, या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या 6। अगर बात करें 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत भी या तो 1 होगा, या 5 होगा, या 6। तो चलिए अब मैं इसको मिटा के थोड़ा और अच्छे विस्तार से आपको क्वेश्चन देता हूं एक अच्छा। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं और आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है।
तो बताइए दोस्तों 5, 4 और 3 में ये डाइस है आपका, ये डाइस दे रखा है। मैं 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो बताइए दोस्तों, यहां पर देखिए ये एक डाइस दे रखा है आपको इस प्रकार से। देखिए मैं डाइस यहां पूरा नहीं बना रहा हूं, आप सोच रहे होगे भैया वो डाइस बनाना नहीं आता है, मैं डाइस भी बना लेता हूं। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने ये शॉर्ट में एक डाइस बना रखी है। अगर आप इसकी फलक मिलाना चाहोगे आप मिला सकते हो इस प्रकार से। तो इसलिए मैं इस डाइस को पूरा नहीं बना रहा हूँ। देखो इस प्रकार से लाइन खींचना और ये मिला देना, ठीक है। तो मैं डाइस यहाँ पूरा नहीं बना रहा हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए हम किसी भी सवाल को करने से पहले किसी भी सवाल को करने से पहले हमको पहचानना होगा भाई कि वो डाइस है कौन सी, क्या स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो आइए हम पता करते हैं ये कौन सी डाइस है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 और 4 यानी इनका जो योग आ गया वो 7 आ गया। यानी ये तो एक जनरल सी बात हो गई यार कि अगल बगल का योग 7 आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कौन सी डाइस है, ये आपकी जनरल डाइस है। जनरल डाइस का मतलब जानते हो, यानी कि ये एक आपका साधारण पासा है, साधारण पासा। अब देखिए दोस्तों ये एक साधारण पासा है। अब आपको क्या करना है, हमारा क्वेश्चन ये है कि इसमें 4 के विपरीत क्या होगा। तो अब आप बताइए कि 4 के विपरीत क्या होगा। अगर ये एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज होता तो इसमें 4 के विपरीत 3 होता, लेकिन ये जनरल है। तो जनरल में हम क्या करते हैं, जो अक्षर इसमें नहीं आए हैं वही लिख देंगे। जैसे कि इसमें अभी 1 नहीं आया है, और देखिए दोस्तों 2 भी नहीं आया है, और देखिए दोस्तों अगला अंक जो है वो 6 भी नहीं आया है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा 1 या तो 2 या तो 6। तो आपको ऑप्शन इस प्रकार से भी दे सकता है। देखिए ऐसा ऑप्शन ये देगा, पहले में मान लीजिए इसको ए ऑप्शन है आपका 1, और बी ऑप्शन है आपका 2, और सी ऑप्शन जो है आपका यानी कि 1 या 2, और जो डी ऑप्शन आपका है वो है 1, 2 या 6। तो बताइए दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए। तो देखिए हम कहें तो आपसे, तो इसका राइट आंसर देखो, ना तो ये 1 हो सकता, क्योंकि हम 4 के विपरीत 1 को भी नहीं कह सकते, नहीं 2 को कह सकते, नहीं 1, 2 को। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो ये वाला सही होता, लेकिन इसमें ये डी ऑप्शन दिया है तो हमारा डी ऑप्शन सही है। क्योंकि 4 के जो विपरीत है, 4 के विपरीत क्या है, 1, 2, 6, 1, 2, 6, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या 6 भी हो सकता है। चलिए मैं अब कराता हूं आपको अगला सवाल में, इसको मिटाता हूं, एक और सवाल लेता हूं इसका। तो देखिए दोस्तों मैं इसका अगला सवाल लिखता हूं। ये है सवाल, इसमें आपको बताना है मैं 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो बताइए दोस्तों इसमें अगर हम बात करें 5, तो 5 के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो देखिए यहां पर हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले ये पहचानेंगे ये कौन सी डाइस है। तो देखिए अगल बगल का योग 7 नहीं है, यानी ये एक स्टैंडर्ड बात हुई, और यानी कि ये क्या हो गई, एक स्टैंडर्डाइज, यानी कि मानक पासा, हम कह सकते हैं इसको स्टैंडर्डाइज, और यह कह सकते हैं हिंदी में मानक पासा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब हम क्या काम करते हैं, देखिए दोस्तों अब क्या करते हैं, यहां पर हमें निकालना क्या है, 5 के विपरीत। तो देखिए दोस्तों 5 के जो विपरीत होगा, हमने क्या बताया, स्टैंडर्डाइज में विपरीत सतहों का योग 7 होता है।
बताइए इसकी अगर एक सतह पर 5 है तो दूसरी पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी तो 5 और 2 7 होगा। यहाँ देखिए 3, अगर 3 का भी पूछ लेता, यहाँ 5 की जगह आपसे कहता कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप क्या बताते, 3 के विपरीत क्या होता है 4। अगर 3 को ना मतलब बोलकर वो बोलते 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत क्या होगा 6। कितना होगा 6। तो देखिए दोस्तों आपको इस प्रकार से मतलब ये डाइस पहचाननी है और विपरीत भी निकाल सकते हो। अब देखिए हम आपको इसमें पढ़ाएंगे केस, इसके जो टाइप है हम आपको प्रकार लिखवा देते हैं। टाइप, केस फर्स्ट में और केस सेकंड और केस थर्ड। देखिए हम इसको 3 प्रकार से आपको इसे बांटेंगे। देखिए केस फर्स्ट में आपको हमने बता दिया है कि आपको खाली एक डाइस दिया होगा और आपको उसमें बताना है कि 2 के विपरीत या 3 के विपरीत या 4 के विपरीत क्या है। ठीक है, अगर हम केस मतलब इसमें क्या आएगी 1 डाइस कह सकते हैं, इसमें क्या आएगी 1 डाइस। अगर केस सेकंड की बात करें तो देखिए केस सेकंड में हम आपको बता दें इसमें कितनी डाइस आएंगी, 2 यानी 2 डाइस, और 2 डाइस में से आपको बताना है कि इसमें 4 के विपरीत क्या है या 5 के, आपसे कुछ भी XYZ पूछ सकता है। अगर बात करें केस थर्ड तो इसमें आपको 3 डाइस दे रखी होंगी और 3 डाइस में से आपको बताना है कि ये मतलब इसमें 3 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है। तो देखिए दोस्तों अब मैं इसको देखिए मिटाता हूं और एक नया क्वेश्चन लिखता हूं, किसका, केस सेकंड का। ये आपको अब तक केस फर्स्ट चल लिया था। तो देखिए दोस्तों आप जान गए होंगे कि जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस क्या होती हैं। अब देखिए हम बात करते हैं केस सेकंड में। अगर आपको 2 डाइस यानी कि अगर आपको 2 डाइस दे रखी हो तो आप कैसे पहचानोगे कि 3 के विपरीत क्या है या 4 के विपरीत क्या है। ठीक है, तो आइए मैं एक सवाल लेता हूं इसका। तो मैंने देखिए यहाँ क्वेश्चन मैंने इसका एक ले लिया है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूं, देखिए क्वेश्चन ये है, ये हम मान लीजिए 1 है या 3 है या 5 है, और देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 1 है या 2 है या 4 है, 1 2 4। अब देखिए दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में बताना है, देखिए आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि 3 के विपरीत क्या है। आपको बताना है मैं 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है। तो देखिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन ये है, आपको 2 डाइस दे रखी है, 1 डाइस और 2 डाइस। ठीक है, तो अभी तक आपने खाली 1 डाइस के बारे में बताया था, अब लेकिन एक साथ क्या आ गई 2 डाइस। अगर एक साथ 2 डाइस आ जाएं और आपसे पूछें कि इसमें 3 के या 4 के, जो भी पूछें, के विपरीत क्या है, तो देखिए आपको क्या करना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज, आपको जैसे घड़ी की सुई होती है उस दिशा में घुमा के देखना है। देखिए पहले बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहोगे भैया एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। देखिए एक इसमें हैगा, एक इसमें भी है, तो देखिए इन दोनों में एक कॉमन है, तो हम यहाँ एक को लिखते हैं सबसे पहले, फिर एक के बाद इसमें एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में चलते हैं, तो एक के बाद क्या है, फिर 3 लिखिए, फिर 3 के बाद क्या है 5। इसी प्रकार से देखिए इसमें देखिए पहले 1 लिखोगे आप, फिर 1 के बाद देखिए क्या है 4 है, क्योंकि आपको कौन सी दिशा में चलना है, घड़ी की दिशा में, 4 है, और फिर 4 के बाद क्या है फिर दोस्तों, फिर कितना है 4 के बाद फिर 2 है। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे देखा, अब देखिए यहाँ पर 1 नंबर भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 4 भी आ गया, 2 भी आ गया, लेकिन अभी तक 6 नहीं आया है। अब देखिए अगर हमसे पूछे कि 5 के विपरीत क्या है, तो 2 होगा, 3 के विपरीत क्या है 4 होगा, तो हमसे क्या पूछा है 3 के विपरीत, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो 3 के विपरीत क्या होगा 4 होगा। अगर हमसे पूछता कि 1 के विपरीत क्या है, तो देखिए दोस्तों 1 के विपरीत अभी इसमें 6 नहीं आया है, तो 1 के विपरीत क्या होता 6। तो देखिए दोस्तों 5 के विपरीत क्या होगा 2। तो आपको क्या करना है, अगर आपको 2 डाइस दे रखी हो तो सबसे पहले उनमें से दोनों में एक अक्षर कॉमन देखना है। जैसे कि देखिए दोनों डाइस में हमने क्या देखा, एक दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या करना है, हमें 1 3 5, 1 3 5, इसमें देखिए 1 4 2, 1 4 2। अब किसके विपरीत पूछा था 3 के, तो देखिए 3 के विपरीत हमने देखा, तो 3 के विपरीत देखिए क्या आया था 4 आया। अगर हमसे पूछता 5 के विपरीत तो क्या बताते 2। तो इस प्रकार से देखिए आपको सब क्वेश्चन करते हैं। चलिए मैं इसका एक क्वेश्चन और लेता हूं, चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। देखिए ये सवाल भी आपको इसी तरीके से करना है, आपको बताना है, आपको 2 डाइस दे रखी हैं और आपको इसमें बताना है कि 6 के विपरीत क्या होगा। विपरीत का मतलब जानते हो, मान लीजिए अगर डाइस है तो अगर
डाइस मान लो अगर 6 यहाँ है तो देखिए 6 के नीचे क्या होगा, नीचे का मतलब अगर मान लीजिए देखो एक डाइस में 6 सतह होती हैं, कितनी सतह होती हैं 6। तो दोस्तों 6 में से आपको 3 तो इसमें दिखाई गई हैं, 3 तो आपको दिखाई गई हैं, लेकिन जो 3 इसके पीछे जो है, ठीक है, तो वो क्या होंगी, इन तीनों के विपरीत होंगी, यानी कि पीछे जो छुपी हुई हैं। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ देखते हैं 6 के विपरीत क्या है। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो आप कहोगे भैया हाँ इसमें 3 यहाँ भी हैगा और 3 यहाँ भी होगा। तो हम इस 3 को पकड़ लेते हैं, पकड़ लीजिए, देखिए 3, अब इसको इस दिशा में चलना है, 3 के बाद फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 1। देखिए कितनी सिंपल तरीके से हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 को यहाँ से 3 पकड़ लीजिए, तो अब 3 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा क्या है 6 के विपरीत। अरे भैया इसमें 6 तो अभी आया ही नहीं है, तो आप कैसे बताओगे 6 के विपरीत। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, 1 के विपरीत क्या हो गया 4 हो गया, 2 के विपरीत क्या हो गया 5। अब ये देखिए क्या 3 के विपरीत 3 थोड़ी होगा, नहीं, इसका मतलब अभी हमारा एक अंक और रह गया है, वो कौन सा रह गया 6, यानी 3 के विपरीत क्या होगा 6 होगा। तो इसका मतलब 6 के विपरीत क्या होगा 3। तो हमारा सही आंसर है इस पासे में 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत आंसर क्या हो गया आपका 3 आंसर होगा, 6 के विपरीत 3 आपका आंसर हो गया। तो देखिए आपको अगर पूछ लेता 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या होता फिर 5 होता, 1 का विपरीत कितना होता, 1 का विपरीत होता 4, ठीक है। अब देखिए मैं आपका एक क्वेश्चन और लिखता हूं। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए हमें फिर से ये 2 डाइस दे रखी हैं और हमको बताना है इसमें कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, वही जो पिछले सवाल में देखा था। तो देखिए यहाँ पर जो 2 जो है यहाँ भी दे रखा है और 2 यहाँ भी दे रखा है। तो देखिए हम यहाँ 2 को पकड़ लेते हैं, 2 3 और 5, फिर यहाँ भी देखिए 2 6 और 1, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा क्या 4 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ 4 अभी तक आया नहीं है, तो इसलिए 4 के विपरीत जो होगा क्या होगा 2 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा दोस्तों 2 होगा, और 3 के विपरीत क्या होगा 6 होगा, और 5 का विपरीत कितना होगा 1 होगा। अब देखिए ये तो बात हो गई जब अब इसमें इन दोनों डाइसों में से एक कॉमन था, तब अगर इन दोनों डाइस में हो सकता है कि 2 अंक कॉमन आ जाए, फिर क्या करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं उसका। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, आप बताइए आप इसे कैसे करोगे। देखिए इसमें 1 और 2 और 1 और 2, यानी दोनों डाइसों में हमारे 2 अक्षर कॉमन है। तो देखिए कॉमन क्या नहीं है 3 और 4, तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि 3 और 4 क्या हो गए, ये क्या हो गए इसके विपरीत हो गए, क्या हो गए विपरीत हो गए। 3 और 4 क्या हो गए एक दूसरे के विपरीत। लेकिन हमसे पूछा है 5, तो देखिए दोस्तों क्या इस डाइस में 5 है, नहीं है। क्या इस डाइस में 5 है, नहीं है। तो इसका मतलब 5 कहाँ होगा, इसके पीछे सतह पर जाकर होगा। अब ये नहीं पता पीछे कौन सी सतह पर होगा, यानी कि 2 के विपरीत होगा या 1 के विपरीत होगा, ये बात हमको नहीं पता कन्फर्म। तो इसलिए 5 जो होगा वो इसके पीछे होगा। तो इसलिए 5 के जो विपरीत हो सकता है, या तो देखिए यहाँ पर 1 हो सकता है, और या तो 2 हो सकता है, और दोस्तों 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3 तो 4 के विपरीत है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा, तो 5 के विपरीत कितना होगा दोस्तों 1 कॉमा, या तो 1 और या तो 2। तो कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। अब देखिए मैं इसका एक अगला क्वेश्चन लिखता हूं। तो देखिए दोस्तों एक अगला क्वेश्चन और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। अब मान लीजिए मैं आपको एक डाइस और देता हूं, जैसे 5 3 और 2। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम मान सकते हैं कि 6 और 3 और 2। देखिए दोस्तों आपके सामने एक डाइस दे रखी है और आपको बताना है इसमें 6 के विपरीत क्या होगा। बताइए दोस्तों 6 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए अगर हम 6 के विपरीत निकालना चाहें सबसे पहले, तो देखिए इन दोनों में 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है, यानी 5 के विपरीत क्या है 6 है। तो इसका मतलब 6 के विपरीत क्या होगा 5। तो हमारा जो आंसर आ गया 6 के विपरीत क्या होगा 5। अगर हमसे पूछ ले 2 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए दोस्तों 2 के विपरीत क्या होगा। अब बताइए 2 के विपरीत क्या होगा, 2 3 5। अगर सामने 2 3 5 है, तो फिर इसके पीछे बताइए दोस्तों क्या होगा। तो आप कहोगे या तो देखिए इसके पीछे क्या होगा, अभी 1 रह गया है,
और अभी इसके सामने भी 6 भी नहीं आया और 4 भी नहीं आया। तो देखिए इनके जो शतों के जो पीछे होगा वो 1 4 6 होगा, लेकिन हमें बताना है किसका, 2 के। तो देखिए दोस्तों 2 के विपरीत जो होगा या तो देखिए 1 होगा या 4 होगा, और 6 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो 6 जो है वो किसके विपरीत है, 5 के। तो अगर 2 के विपरीत की बात करें तो 2 के विपरीत या तो कितना होगा, 1 होगा और या 4। 6 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 6 जो है वो 5 के विपरीत है। तो देखिए आपको अब इन 2 डाइसों में हम कैसे पहचानते हैं कि विपरीत कैसे निकालते हैं, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम लेते हैं इसका 3 डाइस। तो 3 डाइस में आप कैसे पहचानोगे कि मतलब उसका 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत या किसी भी अक्षर के विपरीत क्या होगा। तो उसके लिए चलिए अब चलते हैं केस नंबर 3। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए दोस्तों अब हमने ले लिया 3 डाइस, एक नहीं 3 डाइस आपके सामने, और आपको बताना है इन डाइसों में कि 2 के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम डाइस देखते हैं। तो कोई ऐसी डाइस ले लीजिए 2 जिनमें केवल एक अक्षर कॉमन हो। जैसा कि हमने देखा यहाँ देखिए इसमें 1 4 6, इसमें 3 6 5। तो देखिए 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। तो हम इन दोनों डाइस से निकाल सकते हैं कि 2 के विपरीत क्या आएगा। तो देखिए हम इसका 6 ले लेते हैं और इसको उसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो 6 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, 1। इसी प्रकार से इसका 6 ले लीजिए, फिर 6 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा। बताइए 1 के विपरीत क्या है, तो आप कहोगे भैया 1 के विपरीत तो 5 है। 4 के विपरीत क्या है, आप कहोगे भैया 3 है। तो 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। और देखो या तो आप ये वाली डाइस और ये वाली डाइस, इन दोनों डाइस से देखोगे तो देखिए आपका फिर भी आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए इन दोनों डाइसों में देखिए क्या कॉमन है। तो देखिए 1 इसमें भी हैगा, 1 इसमें भी हैगा, 4 इसमें भी हैगा और 4 इसमें भी हैगा। तो बताइए फिर 6 के विपरीत क्या बचा, 2। तो यहाँ से ऐसे भी आंसर आ रहा है कि 6 के विपरीत क्या होगा, 2, क्योंकि 1 और 4 1 और 4 इन दोनों में होंगे, लेकिन 6 के विपरीत फिर क्या होगा, 2 होगा। तो आप चाहो तो इसे इस प्रकार से निकाल सकते हो, या तो 2 डाइस अगर आपको कॉमन दे रखी हैं तो उस प्रकार से भी आप मतलब अगर दो वैल्यू कॉमन दे रखी हो तो ऐसे निकाल सकते हो, और नहीं तो ये आपका बहुत सिंपल तरीका ये है। तो मैं इसका देखिए एक सवाल और लिखता हूं। तो देखिए अब मैं अगला सवाल लिखता हूं। चलिए अगला सवाल लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर, ये मान लीजिए 1 था और ये क्वेश्चन नंबर 2। आपके सामने मैं एक डाइस लेता हूं। देखिए मान लीजिए आपके सामने ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 है। तो देखिए ये डाइस मैंने अपनी तरफ से लिखी हैं। तो देखिए आपको बताना है इसमें ये 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ देखते हैं हम, इन दोनों में कुछ कॉमन है। तो 4 इसमें नहीं है, 3 इसमें भी हैगा, 3 इसमें भी हैगा, तो इसका 3 ले लिया। ठीक है, अब देखिए 3 ले लिया इसका, और देखिए इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 5। इसको देखिए 3 ले लिया, 3 के बाद क्या आएगा, 2, और 2 के बाद क्या आएगा, 6। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 के विपरीत तो 2 हो गया, 5 के कितना हो गया, 6 हो गया, और 3 का कितना होगा, तो क्या नहीं आया है इसमें अभी तक, तो अभी तक इसमें 1 नहीं आया है, 3 के विपरीत 1। लेकिन हमको क्या बताना है, 5 के विपरीत क्या है, 6। क्या होगा आंसर इसका, 6 इसका आंसर होगा। तो 5 के विपरीत क्या आया, 6। अब देखिए हमारा आंसर आने के बाद आप एक बात और चेक कर लीजिए। देखिए अगर कहीं आपको ये देख लीजिए कि आपको 3 डाइस दे रखी हैं, कभी 5 और 6, कभी ये दोनों एक सतह पे तो नहीं है। देखिए 5 और 6 यहाँ एक जगह नहीं है, नहीं है। यहाँ 5 और 6 एक पास पास है, नहीं है। 5 और 6 यहाँ पास पास है, नहीं है। यानी हमारा आंसर जो है वो सही है कि 5 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, आंसर लाने के बाद भी आपको एक बार और चेक करना पड़ेगा कि क्या मतलब ये दोनों अक्षर कभी एक सतह पर तो नहीं आ रहे हैं, मतलब सामने एक साथ तो नहीं आ रहे हैं। अगर एक साथ आ रहे हैं तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है,
क्योंकि बताइए अगर कोई चीज़ कोई मतलब अक्षर विपरीत है तो देखिए मान लीजिए 3 और 4 और 5, अगर हम आपसे कहें कि 3 के विपरीत 4 है तो बताइए कि 3 के सामने 4 कैसे आ गया भाई, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये बात हमारी गलत हो जाएगी, इसको छुपाना ही पड़ेगा पीछे जाकर। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करने हैं। अब देखिए मैं आपके सामने एक 4 डाइस वाला सवाल भी लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब आपके सामने मैंने एक 4 डाइस वाला क्वेश्चन लिया है। अब बताइए आप इसे कैसे करोगे। तो आपको 4 डाइस से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल कितनी डाइस चाहिए, 2 डाइस। तो देखिए मैं यहाँ पर 2 डाइस लेता हूँ कोई, और आपको बताना क्या इस सवाल में 3 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों मैं कोई दो डाइस लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो आप कहोगे भैया इसमें 3 इसमें नहीं है, 6 भी नहीं है इसमें, 1 नहीं है इसमें, इसका मतलब इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है। चलिए इसका संबंध इससे देखते हैं। तो देखिए यहाँ 1 और 3 हैगा, 1 और 3 हैगा, यानी यहाँ 5 के जो विपरीत होगा क्या होगा, 6 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ 1 और 3 क्या है, ये कॉमन है, तो 5 के विपरीत हो गया 6। अब देखिए हमें निकालना है 3 के विपरीत, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है। अब देखिए इस वाली डाइस को और इस वाली डाइस को देखते हैं। तो इसमें 3 हैगा, इसमें भी 3 हैगा, इसमें 6 हैगा, इसमें भी 6 हैगा, यानी हमारा है 1 के जो विपरीत आया वो कितना आया, 2। कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर दोबारा बताते हैं आपको, 3 यहाँ हैगा, 3 यहाँ भी हैगा, और देखिए 6 यहाँ भी हैगा, 6 यहाँ भी हैगा। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों अक्षर बचे, तो ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। हमने लिख दिया कि 1 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए हमको निकालना क्या है, 3 के विपरीत। अब तुम बताइए 5 के विपरीत 6 है, 1 के विपरीत 2 है, तो बताइए 3 के विपरीत क्या होगा। तो अब बताइए आपको कौन सा अंक बचा है, अभी आपका 4 बचा है, तो जो कि 3 के क्या होगा, विपरीत होगा, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। अगर दूसरी तरीके से करना है तो देखिए आपका एक तरीका तो ये हो गया, हमने सबसे पहले इन दोनों डाइस को देखा था, कुछ कॉमन नहीं निकला, इसको और इसको देखा, हमें क्या मिला, 5 के विपरीत 6। इसको और इसको देखा तो क्या मिला, 1 के विपरीत 2। अब देखिए यहाँ पर हमें इन दोनों डाइस को लेते हैं, इस वाली डाइस को, तो देखिए 5 5, तो हमने क्या बताया, जहाँ पर अगर एक डाइस आपको कॉमन मिल जाए तो आपको एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में उसको घुमा देना है। तो 5 को पकड़ के घुमा दीजिए दोस्तों, 5, और 5 के बाद क्या आएगा, फिर 4, 4 के बाद क्या आएगा, फिर 2, इसको भी घुमा दीजिए। तो 5 और 5 के बाद क्या आएगा, फिर 3, और 3 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमें क्या मिला, 2 के विपरीत क्या हो गया, 1, 4 के विपरीत क्या हो गया, 3, और 5 के विपरीत क्या होगा, इसमें कौन सा अक्षर नहीं आया अभी तक 6 नहीं आया है, तो 5 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। तो देखिए हम इस प्रकार से भी सवाल को कर सकते हैं। तो ये आपका ये तरीका अच्छा है। अगर आपको कोई 2 डाइस में एक कॉमन दिखाई दे रहा है तो आप उससे भी कर सकते हो। तो ये आपका सेकंड तरीका था और ये आपका फर्स्ट था। चलिए मैं अब इसका अगला क्वेश्चन देखता हूँ। ये आपका डाइस एंड होने वाला है, बस 2-3 सवाल और कराता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए मैं एक सवाल और लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब हमने ये अंक न लेके हमने क्या ले लिया, ABCD का अक्षर ले लिया है, और आपको बताना है इन डाइस में बाई के विपरीत क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि बाई के विपरीत क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों डाइस में, बताइए क्या कॉमन है, MS। तो इसका मतलब D के विपरीत क्या हो गया, W हो गया। देखिए D के विपरीत जो हो गया वो W हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि MS इन दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसमें D और W बचे, ये क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत हो गए। अगर हम बात करें इसकी, इससे देखते हैं, तो देखिए इसमें D मतलब इन दोनों में क्या है, एक कॉमन है। तो देखिए हम इन मतलब इससे हमारा टोटल सॉल्यूशन इसका निकल सकता है। अब कैसे निकालोगे, देखिए इसको भी D को पकड़ लीजिए इसका, और इसको कैसे घुमा दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, D फिर S, और S के बाद क्या आएगा दोस्तों, M, क्या आएगा, M, ठीक है। तो इसको भूल जाइए आप, और फिर इसको देखिए D के बाद क्या आएगा, U के बाद क्या आएगा दोस्तों, बाई। अब देखिए दोस्तों हमको बताना क्या है,
हमको बताना है बाई के विपरीत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों बाई के विपरीत क्या होगा, तो बाई के विपरीत क्या आ रहा है, यहाँ पे एम आ रहा है, क्या आ रहा है एम। तो जो बाई के विपरीत होगा एम, अगर यू के पूछता तो एस और डी के पूछता तो क्या नहीं आया इसमें, अभी तक इसमें डब्लू नहीं आया है, तो डी के क्या होगा डब्लू। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा बाई के विपरीत क्या होगा एम। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया इसका, एम हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हमको देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है मैं बता दूं दोबारा से आपको। देखिए इसको मिटा देता हूं मैं एक बार और समझ लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया। हमको देखिए इन दोनों में से वो डाइस देखनी है, इन चारों डाइसों में से जिनमें सिर्फ एक अक्षर कॉमन हो। तो हमने देखा इसमें और इसमें कितने अक्षर कॉमन है, एक, एम यहाँ भी हैगा, एम यहाँ भी, एस यहाँ भी, एस, इन दोनों को नहीं लेते, छोड़ दीजिए, इसको और इसको लीजिए, एम एम नहीं है, डी डी इसमें हैगा, एस एस नहीं है, यानी डी इसमें भी है और डी इसमें भी है। इसका मतलब इन दोनों डाइसों में कितना, एक अक्षर कॉमन है डी। तो उसी डी को पकड़ लीजिए और आपको किस प्रकार से घुमाना है, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको भी घुमा दीजिए इस प्रकार से, डी और ये यू, और यू के बाद क्या आएगा बाई। अब देखिए दोस्तों बताइए हमसे पूछा क्या था, बाई के विपरीत, तो बाई के विपरीत क्या आया एम। तो ये बात आपको बतानी है। तो देखिए मैं अब इसका अगला क्वेश्चन लेता हूं, आइए। तो देखिए दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है ओपन डाइस, यानी कि खुला डाइस। तो देखिए दोस्तों खुला डाइस क्या होता है हम आपको बता दें, तो आप कैसे पहचानोगे खुला डाइस में कौन सा अक्षर किसके विपरीत है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमें अगर यहाँ 3 का विपरीत देखना है तो 3 का जो विपरीत होगा वो 5 होगा। अब पूछो कैसे होगा, देखिए इनके जो कॉर्नर हैं वो किसी भी अगला जो विपरीत वाला है उससे मतलब टच नहीं हो रहा हूँ। अब देखिए अगर क्या 3 के विपरीत 4 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इनके कॉर्नर क्या है मिल रहे हैं। 3 के विपरीत 1 भी नहीं हो सकता। अब 3 के विपरीत 5 देखिए, 5 हो सकता है। अब तुम ये मत कहना कि 3 के विपरीत 4, 2 भी तो हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 बहुत दूर है उससे, जो इसके पास होगा मतलब पास ही वाला विपरीत होगा। तो 3 के विपरीत यहाँ क्या हो गया, तो देखिए दोस्तों 3 के जो विपरीत हो गया वो 5 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 5। अब देखिए हम बात करें किसका, 4 का, तो 4 का विपरीत देखिए कितना हो गया 2 हो गया, 4 का विपरीत क्या हो गया 2। अब देखिए हमने इनके पास पास वाले थे वो हमने देख लिए, इनके बीच में एक एक का अंतर था वो देख लिया। अब हमारा क्या बचा, अब 1 और 6 बचा। तो देखिए दोस्तों ये तो एक दूसरे के विपरीत अब होंगे, तो इसका मतलब 1 के विपरीत जो होगा वो 6 होगा। तो देखिए हमें इसी प्रकार से खुले डाइस में पहचानना है कि कौन किसके विपरीत है। जैसे एक सवाल और लिखता हूं मैं, जैसे ये सवाल है, अगर यहाँ पे मैं इस प्रकार से और लिख दूं यहाँ, और ये देखिए आपको बताना है इसमें कौन किसके विपरीत है। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। अब देखिए दोस्तों हाँ यहाँ हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो 3 के विपरीत होगा वो कितना होगा, तो मैंने ये क्वेश्चन दूसरा लिया है, ये क्वेश्चन पहला था। तो देखिए दोस्तों यहाँ 3 के विपरीत होगा कितना, 5 होगा। तो देखिए 3 के विपरीत हो गया 5। अगर हम बात करें 5 के, तो 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के कितना होगा 6 होगा, क्योंकि इन दोनों में देखिए 1 का अंतर होना चाहिए। तो 5 का विपरीत हो गया 6, क्योंकि इनके कोना एक जगह नहीं मिलने चाहिए। अब क्या बचा 4। तो देखिए दोस्तों 4 के जो विपरीत होगा वो 4 के विपरीत होगा 1। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से ओपन डाइस में आपको पहचानना है कि कौन किसका विपरीत है। आपसे कहता है कि इस सवाल में 3 के विपरीत क्या होगा, तो क्या होता 5 होता। अब देखिए मैं इसको मिटाकर एक क्वेश्चन लिखता हूं अच्छा सा ओपन डाइस का। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। तो देखिए दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों हमने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप निकाल सकते हो, आप निकाल के देख सकते हो, अगर वीडियो को रोक के अगर आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को तो आप देख सकते हो। तो अब देखिए हमको क्या करना है सवाल में, सबसे पहले हमें निकालना है विपरीत। तो देखिए एफ के विपरीत क्या होगा, बी होगा। एफ के विपरीत क्या होगा, बी होगा। और ई के विपरीत क्या होगा, सी होगा। और ए के विपरीत क्या होगा, डी। ये आप निकालना सीख गए होगे। यहाँ पर देखिए इन दो, इसके विपरीत जो होगा वो बी होगा, क्योंकि एक डिब्बे का हम यहाँ अंतर छोड़ देंगे। एफ के विपरीत ए हो नहीं सकता, क्योंकि ए का और ये एफ का कोना मिल रहा है। ठीक है, और एफ के विपरीत क्या होगा, बी।
और सी को मान नहीं सकते, सी कहाँ है, बहुत दूर है, इससे पहले क्या है, बी है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये विपरीत निकाल दिया है। अब हमको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए दोस्तों, अब ये बताइए यहाँ पर एफ और बी विपरीत है, और जो अक्षर एक दूसरे के विपरीत होते हैं दोस्तों वो क्या पास पास नहीं आ सकते। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ देखा गया एफ और बी ये दोनों एक जैसे, मतलब एक ही जगह कैसे आ गए, एक, तो इसका मतलब ये हमारा ये गलत हो गया ऑप्शन। इसको देखते हैं, तो देखिए पहले इसको देख लीजिए, यहाँ पर भी देखिए एफ और बी क्या आ गए, पास पास आ गए, और लेकिन ये क्या है, विपरीत है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें देखिए यहाँ पर ई और क्या है, ये देखिए ए और डी। तो देखिए दोस्तों यहाँ ए और डी क्या आ गए, पास पास आ गए, तो इसका मतलब ए डी क्या है, विपरीत है, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए ई और एफ सही है, डी और ई, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। इसमें क्या है, ये इस प्रकार से नहीं आए। देखिए जैसे एफ बी नहीं है इसमें, एफ बी, ई सी तो ई सी दोनों नहीं है एक साथ, ए डी तो ए डी भी दोनों एक साथ नहीं है। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर जो होगा वो बी होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं इसका एक क्वेश्चन और लेता हूं, इसको मिटाता हूं, चलिए। तो मैं आज आपका जो डाइस है पूरी तरीके से मैं आज की वीडियो में समाप्त कर दूंगा इसे। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए मैं इसका एक क्वेश्चन और लिखता हूं, आपको बताना है इसमें। चलिए, ये ए सी डी दे रखा है, ए सी डी, और फिर दे रखा है बी ई एफ, और आपको बताना दोस्तों कौन सा सही है। तो मैं ऑप्शन लिखता हूं, एक ऑप्शन दे रखा है सी ई डी, और दूसरा जो ऑप्शन दिया है वो दिया है ए सी बी, और जो अगला ऑप्शन दिया है, मतलब ऑप्शन सी जो दे रखा है सी ई ए, और जो अगला ऑप्शन दे रखा है बी एफ ए। तो देखिए दोस्तों, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ विपरीत निकालता हूं। तो देखिए अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ए के विपरीत क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, डी, और जो मतलब बी है, बी के विपरीत क्या होगा, तो एफ होगा, और जो सी है, सी के विपरीत क्या होगा, अब ई होगा, ठीक है, क्योंकि देखो सी के और ई के कोना नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से सी का विपरीत क्या हो गया, ई। अब देखिए दोस्तों, ये बताइए जब ए और डी ये क्या है, विपरीत है। देखो विपरीत का मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे ये मान लीजिए ये चौक का डिब्बा है मेरे पास, अगर ऊपर की सतह पर मान लीजिए 6 दे रखा है, कितना दे रखा है, 6, तो इस 6 का विपरीत जो होगा वो नीचे वाला हिस्सा, यानी इसके नीचे वाले हिस्से पर क्या होगा ये आपको बताना होता है। विपरीत का मतलब होता है इसका नीचे वाला हिस्सा। अगर मान लो 6 यहाँ दे रखा है, तो यहाँ का 6 का विपरीत का होगा इधर वाला हिस्सा, ठीक है, तो आप ये बात जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पर ए और डी क्या है, विपरीत है, तो इसलिए ए और डी विपरीत है, और देखिए यहाँ ए और डी नहीं आए हैं। बी और एफ विपरीत है, तो बी और एफ भी नहीं आए हैं। देखिए सी और ई क्या है, विपरीत है, तो सी और ई एक साथ आ गए, इसका मतलब ये गलत हो गया। ये देखिए यहाँ पर ई और ए सही है, ये भी देखिए यहाँ पर सी और ई एक साथ आ गए, यहाँ भी देखिए ये गलत हो गया। ये देखिए यहाँ पर ए और ये सही है, बी और एफ, देखिए बी और एफ विपरीत है, लेकिन यहाँ क्या आ गए, साथ आ गए, ये गलत है। ये देखिए, तो देखिए ए और डी नहीं है, बी और एफ, बी के साथ एफ नहीं है, सी और ई, सी के साथ ई है, इसमें नहीं है, ये वाला सही है आपका। तो देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी आप कर सकते हो। तो मैंने आज डाइस के जितने भी सवाल थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो देखिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो अगर आपको कोई इसका सवाल है, अगर आपसे नहीं होता है तो हमें कमेंट में बता सकते हो। तो देखिए दोस्तों, आज हमने जितनी डाइस का सवाल थे आपके लिए सब कंप्लीट करा दिया है। ओपन डाइस या मतलब आपको सिंगल डाइस दे रखा हो या 2 डाइस दे रखा हो तो विपरीत कैसे निकालते हैं, तो आज की वीडियो में आपको सब कंफर्म कर दिया है। तो अब इसका हम अगला चैप्टर लेके आएंगे जो कि होगा एक नया चैप्टर, उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। जय हिंद।